आप सभी लोगों को एस्ट्रोपल्स बाय नमिता की तरफ से नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने जो विषय लेकर आ रही हूँ, सबसे ज़्यादा जो मेरे पास कुंडली आती हैं आज के समय में, यही चीज़ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये मैंने एक बार पहले अपना शॉर्ट वीडियो भी डाला था आपके बीच में कि कर्म को हम कैसे निर्धारित करें, हमें कैसे पता लगे कि हमारा कर्म क्या है, हम क्या करें, क्या व्यवसाय करें। एक्चुअली ये जो परेशानी आती है हमें, हमारे जब हम 12th पास कर लेते हैं उसके बाद जिन्हें सही से जॉब या व्यवसाय में चले जाते हैं तो उनके कहीं ना कहीं वो घर बलवान रहता है, यानी कि दसम घर, 10th हाउस। और जब इस घर में 2 या 3 ग्रह हो जाते हैं जिनमें बल भी कम रहता है, डिग्री कम होती है, तो उनके मन में खिचड़ी सी पकते रहती है। वो कभी ये व्यवसाय बदलता है, कभी वो व्यवसाय बदलता है, और लास्ट 30 या 35 साल तक भी वो लोग अपने व्यवसाय में सेट नहीं हो पाते हैं। 30 और 35 साल तो क्या छोड़ो, 45-50 साल की भी जब मेरे पास कुंडली आती है वो असल में यही कहते हुए मिलते हैं कि मैम क्या करें, हमारा जो व्यवसाय है ये अभी तक सेट नहीं हुआ है, हमें इस व्यवसाय में या इसमें किस में सफलता मिलेगी। और 40-42 साल के बाद भी अगर हमारे पास ये प्रश्न आ रहा है कि मैं नौकरी कर लूं या नहीं करूं, तो ये क्यों होता है? क्या सब लोग ही सफल हो जाते हैं? तो अगर जो लोग सफल हो रहे हैं उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं एक ग्रह बड़े प्रबल रूप से काम कर रहा है और उसकी उनको दशा या महादशा समय पर मिल गई। अब हम कैसे पता करें कि हमें करना क्या चाहिए? तो आज मैं सिर्फ यहाँ पर भाव यानी कि हाउस की बात करूंगी। हाउस मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं कि हमारा पहला घर, हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, जो भी हमारा 10वां घर होगा, उस घर में सबसे पहले आप ये देखिए कि उस घर में कितने ग्रह बैठे हैं। एक ग्रह बैठे हैं, 2 बैठे हैं, 3 बैठे हैं। अगर एक बैठे हैं तो सडन वो आपको, जब आपकी एजुकेशन पूरी होगी तो आपको उस दिशा की तरफ मोड़ देंगे। लेकिन वो किस घर का स्वामी उस घर में बैठा है, दसम का स्वामी दसम घर में बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब दसम घर में कौन से ग्रह का स्वामी बैठा है? अब सबसे पहले अगर हम बात करें लग्न की, लग्न कौन है? वो हम स्वयं हैं। हमारा प्रोफेशन जाकर, हम जाकर अपने प्रोफेशन वाले घर पर बैठ गए, तो अब यहाँ पर हमारे प्रोफेशन को कौन कंट्रोल करेगा? तो इसमें जो मेजर कंट्रोल रहेगा वो हमारा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा, हम जाकर उसमें बैठ गए। अब पहले घर के जो कारक तत्व हैं वो क्या क्या हैं? वो पहले घर के कारक तत्व में हमारा पूरा कंप्लीट बॉडी आ गई, दूसरा हमारी हेल्थ आ गई, और तीसरी चीज, अगर हम इन सब चीजों से मिलकर हेल्थ से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं या हमें जो काम पसंद हो, अगर हम अपने पसंदीदा काम को चुनते हैं और उसे करते हैं तो निश्चित रूप से उस कार्य में हमें सफलता मिलती है। तो अब आप अपनी जन्म कुंडली उठाकर देखिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में आपके दसम घर पर यानी कि 10th हाउस पर कौन से ग्रह बैठे हैं, और उन ग्रह में अगर वो 2 या 3 हैं तो जिनमें उनकी सबसे ज्यादा अधिक डिग्री है, उस ग्रह को देखिए। एक ग्रह की डिग्री 0 से लेकर 30 तक का आपके हाउस में होगी। अब इसमें सबसे ज्यादा जिसकी है उसको अलग रखिए, फिर देखिए कि ये किस भाव का स्वामी है, इसने किसके लॉर्डशिप ले रखी है। ये सब अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसके लिए मैं अलग से फिर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि अपने व्यवसाय का चुनाव हम स्वयं कर सकते हैं। हम अपनी कुंडली खोलें, अपने बच्चों की कुंडली खोलें, यानी कि अगर अभी से हम अपने बच्चे की कुंडली खोल लें और देखें कि हमारे बच्चे का जो ध्यान, हमारे बच्चा जो जॉब करेगा वो किस तरफ जाएगा, तो हम अपने बच्चे को उस तरफ भी बचपन से ही डाइवर्ट कर सकते हैं, उस तरफ उसको बता सकते हैं। अब बात आती है सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस किस किस चीज का कारक है? सबसे पहले तो सेकंड हाउस हमारा होल कुटुंब है, हमारा परिवार है। देखिए, जो हमारा पूरा संपूर्ण परिवार है वो सेकंड हाउस है, और जो हमारी इमीडिएट फैमिली है यानी कि जिसके साथ इस समय हम रह रहे हैं वो 4th हाउस है। तो आपने क्या करना है? सेकंड हाउस को देखना है। आपका सेकंड लॉर्ड कोई भी हो सकता है। अगर आप मेष लग्न के हैं, एरीज लग्न के हैं, तो आपका शुक्र सेकंड लॉर्ड होगा। अगर आप वर्गो लग्न के हैं तो आपका सेकंड लॉर्ड भी तब भी शुक्र ही होगा।
और इसके अलावा आप अगर सिंह लग्न के हैं तो आपका बुध जो होगा वो सेकंड लॉर्ड होगा। तो आप अब इस सेकंड लॉर्ड को देखिए कि वो जाकर कहीं आपके दसम घर पर तो नहीं बैठा है। अगर सेकंड लॉर्ड जाकर आपके 10th हाउस में बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन पता कौन कंट्रोल करेगा? पूरा कंट्रोल फैमिली के हाथ में होगा। फैमिली जो कहेगी ये व्यक्ति वो करेगा, और ये जहां पर भी जाएगा, जहां काम करेगा, ये नौकरी करे, व्यवसाय करे, तो ये हर चीज अपनी फैमिली से डिस्कशन करेगा, अपने फैमिली को बताएगा। अब फैमिली इसको जैसा कहेगी ये वैसा करेगा। अब आप बताएं ये अच्छा है या बुरा है? ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कुंडली का कारक तत्व क्या है? फैमिली है। अगर हम कुंडली के कारक तत्व को लेकर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें हमारी कुंडली सपोर्ट कर रही है। अब सेकंड हाउस से आप देखते हैं, अगर सेकंड लॉर्ड जाकर 10th में बैठ गया, 10th में बैठा है तो ये क्या करेंगे? ये रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, ये रिजॉर्ट खोल सकते हैं, ये ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, ये गारमेंट्स का काम कर सकते हैं। अगर ये सब इन कामों को करते हैं, ये फाइनेंस, सीए, अब फाइनेंस और सीए वाला काम आप सोचेंगे बुध का है, नहीं, ये काम सेकंड हाउस से जो सेकंड हाउस के ठीक सामने कौन सा है? 8th हाउस, और ये जाकर बैठ गया है तुम्हारे 10th हाउस में, तो ये इस चीज को भी कंट्रोल करेगा। और साथ में अगर आप अब इसमें हमें डिपेंड, जैसे अगर हम रेस्टोरेंट और खाने का काम भी कर सकते हैं। दूसरा, सेकंड हाउस हमारा किस चीज का घर है? हमारा वाणी का। तो वाणी इस व्यक्ति के मेजर कंट्रोल करेगी इसके प्रोफेशन को। ऐसा व्यक्ति लॉयर हो सकता है, ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी भी हो सकता है, टीचर प्रोफेशन वाले, टीचिंग जिसमें बोलने वाला प्रोफेशन इसका हो सकता है, वहां पर भी जा सकती है। ये लोगों को लिख कर, किसी जैसे हम नहीं कहते भाषण लिख कर देना, ये वो भी कर सकता है। तो अब आपने देखा कि एक घर के हमारे कितने ज्यादा कारक तत्व होते हैं, और उन कारक तत्वों में अगर हमने 1 चुना, 2 चुना, 3 चुने, तो हमारी उस लॉर्ड जो स्वामी है उस घर का, उसकी डिग्री कितनी है ये देखकर अगर हम अपना व्यवसाय चुनते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने व्यवसाय में सफलता मिलती है। D10 की बात अगर हम करें वो लास्ट में देखते हैं। ये धीरे धीरे वर्ग कुंडलियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ज्योतिष को जो लोग कहते हैं हम नहीं मानते हैं, ज्योतिष को अगर सही से हम अपने आत्मचिंतन करने के लिए, अपने सुधार के लिए इसका प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, तो ज्योतिष संपूर्ण रूप से एक विज्ञान है। सारा विज्ञान अगर जितना भी निकला है वो ज्योतिष से ही निकला है। लेकिन ज्योतिष में आजकल हमारा जो काम हो गया है वो लोगों को डराने का, डराकर बड़ी बड़ी चीज, जो मतलब बड़ी चीजें करवा देते हैं। लेकिन जो लोग भी ऐसा करते हैं, मैं निश्चित रूप से कहती हूँ वो अपना 9th हाउस खराब करते हैं। और पता है 9th हाउस और 5th हाउस दोनों ही इससे खराब होते हैं, क्योंकि 5th हाउस क्या है? हमारा पूर्व पुण्य कर्मा, पूर्व जन्म का। 9th हाउस हमें हमारा पितरों से मिला हुआ हमारे भाग्य का और हमारे आने वाली पीढ़ी का। ये जब दोनों ही खराब होते हैं तो यानी कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें इस गलत तरीके से धन का जब हम उपभोग करते हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी को चुकाना पड़ता है। इसलिए ज्योतिष को अगर आप यूज करना चाहते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने सही से अपनी चीजों को गाइड करने के लिए कीजिए। ज्योतिष जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें इतना वृहद शास्त्र दिया है, इतनी सारी इसमें चीजें दी हैं, कम से कम अगर हम इसको उठाकर थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि ज्योतिष जो है ना वो अंधविश्वास नहीं है। ज्योतिष हमें गाइड कर रहा है, हमें बता रहा है। हम जब पैदा हो रहे हैं तो हमारी चीजें पहले से ही कुछ निर्धारित हो रही हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं एक जगह सफल हूँ, दूसरी जगह भी सफल हूँ, तीसरी जगह भी, कोई लोग होते हैं कि कई जगह पर सफल होते हैं, तो उनका जो कंट्रोल होता है, उनका अपना कंट्रोल होता है अपनी चीज पर। क्यों? क्योंकि उनका जो फर्स्ट लॉर्ड है वो 10th लॉर्ड पर बलि होकर बैठ गया। वो जो चाहे, जिस कर्म में चाहे उस कर्म में वो सफल हो जाते हैं।
तो एक बार अपनी जन्म कुंडली उठाकर आप अवश्य देखें और देखें अपने बच्चों की जन्म कुंडली। आजकल मैं जितने भी ज़्यादा वीडियोस वगैरह लेकर आ रही हूँ, इसलिए ला रही हूँ ताकि आप अपने बच्चे को स्वयं गाइड कर सकें कि मेरे बच्चे ने करना क्या है। बहुत आसान है, आप किसी भी ऐप से एक जन्म कुंडली डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली अपने बच्चे की जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। अगर आप सही से अपने बच्चे की जन्म कुंडली में अपने ग्रहों को दिखाकर उसे सही मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो इसमें मेरा नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से भी विश्लेषण करवा सकते हैं। साथ में जो मैं बता रही हूँ, अगर आप केवल इसको ही सुनकर अपने बच्चे को स्वयं भी मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो आज कैसा लगा आपका वीडियो, आप इसमें कमेंट कर कर अवश्य बताइएगा। अगर आप अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे कहूँगी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप सबका आशीर्वाद सब्सक्राइब के रूप में दीजिए। अपना सब लोगों का आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।